हरि ओम। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग का 13वां, 14वां और 15वां श्लोक करेंगे। और ये सब लगभग एक समान ही हैं और उसी से आगे ये बता रहे हैं भगवान के किस तरह से बैठना है, किस तरह से आसन होगा, ध्यान में बैठना है, किस तरह से क्या करना है, वो सारी की सारी तरकीब बता रहे हैं। कल भी हमने 3 आपका श्लोक लिए थे, उसमें भी यही था। अब उसके आगे चलते हैं थोड़ा-सा। समं काये श्रीशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्चान्विलोकयन्। भगवान कह रहे हैं कि काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपने नासिका के, नाक के अग्रभाग पर जो फ्रंट पार्ट है, दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ 14वां लेते हैं। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। कह रहे ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला हो और मेरे परायण होकर स्थित होवे। और 15वां है युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्था मदिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। आइए अब इन तीनों श्लोकों का थोड़ा सा टीका टिप्पणी करें। इसमें क्या है कि 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिस आसन में भी आप बैठे हैं, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, जितने भी आसन है उसमें आप बैठ जाइए आराम से और कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो आपको। और जिस आसन में बैठे हैं उसमें आपकी शरीर यानी बैक, सिर और गर्दन, ग्रीवा गर्दन को बोलते हैं, वर्टिकल हो पूरी, कहीं पर भी झुकाव ना हो, गर्दन आगे को ना झुकी हो, पीठ, बैक, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, बैक बिल्कुल सीधी रहे। इससे लाभ ये होगा कि आपको एकदम शांति आएगी, विचारों का तांता कम हो जाएगा और इससे नींद भी नहीं आएगी आपको। और यदि मान लो आने लगे, बैठे हैं, नींद आने लगे तो उठ जाइए थोड़ी देर के लिए और फिर वहां बैठ जाइए। फिर भगवान ने कहा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं स्वम। इसका अर्थ यह है कि आंखों को पूरा बंद नहीं कर देना है, उससे नींद आने का डर है। पूरी खुली भी नहीं रखनी है, तो यदि पूरी खुली रखी तो मन भटकेगा, चीजों को देखेगा, एनालाइज करेगा, एनालिसिस शुरू हो जाएगा, वो उचित नहीं है। तो आधी मूंद कर, आंखें बंद करके और अपने जो नाक का अगला भाग है, नाक का जो अगला भाग है वहां पर हमको कंसंट्रेट कर लेना है। और जब वहां कंसंट्रेशन होगा, मन भटकेगा, मन जाएगा इधर उधर, उसमें चिंता की बात नहीं है, वहीं पर ले आइए। फिर उसको बार बार अभ्यास से जब ये करेंगे अपने आप इसका अभ्यास हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि मन की शांति आनी शुरू हो गई। अब भगवान अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान युक्तः शब्द आया है इसमें, युक्ता आसीत मत्परः। ध्यान करते समय ये सावधानी रखनी चाहिए हमें कि मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए ही सदा सावधान और जागृत रहें। इसको मत भूल जाइएगा कि संसार की चीजों का स्टॉक मार्केट दिमाग में नहीं आ रहा है या कोई और चीज, किचन का कोई सामान ध्यान में नहीं आ रहा है, वो उससे दूर रहें, भगवान का ही ध्यान रहे। इससे क्या होगा, एक तो आलस्य नहीं आएगा और इसका अर्थ ये, और एकांत में बैठना है। एकांत में कल भगवान कह चुके हैं, पास 2-3 लोग होंगे तो बात करने का मन करेगा और व्यवहार शुरू हो जाएगा, संसार शुरू हो जाएगा। एकांत में बैठें
और अपने व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा हमको बरतनी चाहिए, क्योंकि फिर विचार कम हो जाएँगे, ध्यान जल्दी लग जाएगा। क्योंकि चलते-फिरते काम धंधा करते समय भी हमें सावधानी से रहने में एकांत में मन अच्छा लगेगा, और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगाने में सुविधा होगी हमें। ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में आवश्यक है। फिर ये कहा, जब भगवत परायण होकर भगवान का बल रहने से कोई विकार नहीं आएगा, कोई कोई मन में और विचार नहीं आएंगे, और कोई परेशानियां भी नहीं आएंगी, ये दूर हो जाती हैं। और हमको फिर ईगो भी नहीं रहती, अभिमान भी नहीं रहता इस बात का। यही इसकी विशेषता है। और फिर यह है, जब भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो केवल चित्त को केवल भगवान में लगा देंगे, तो बहुत ही जल्दी और धीरे-धीरे करके आपको देखने आपकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस शुरू होगी। 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, सदा का अर्थ ये है कि प्रतिदिन नित्य रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से क्या होगा कि ध्यान योग की सिद्धि चली जाएगी। एक बात बता दें, यहाँ पे सिद्धि शब्द आया है। देखिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अभी आपको बता दूं, लेकिन उस लालच से नहीं करना है। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी। ध्यान जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी। जहां तक सिद्धियों की बात है, 36 तरह की सिद्धियां कॉमन है। आपने किसी के कोई बीमार है, आपने उसके माथे पे हाथ रखा, आपके वाइब्रेशंस में गए, वो ठीक हो गया। या आपने किसी को देखा, ये एक तरह की सिद्धि है। या आपने किसी को देखा और देखते बता दिया उसका अगला पिछला सब, कि भाई अब आगे ये होने वाला तेरे साथ। क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो त्रिकालदर्शी थे, और पीछे का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी उनको पता था। जो भी व्यक्ति को देखा सब बता देते थे। तो ऐसे व्यक्तियों से मैं मिला हूँ और मैंने देखे भी हैं उनको। तो ये होगा, इस तरह की 36 सिद्धियां हैं। फिर इनसे बड़ी 36 सिद्धियों से बड़ी हैं 8 सिद्धियां। और आपको हम याद दिला दें कि हनुमान चालीसा में कहा है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी 8 सिद्धियां, लघुता, गरिमा, अपना शरीर बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, ये 8 तरह की ये बड़ी सिद्धियां हैं। और बड़ी सिद्धियां का मतलब हैं ऐसे ऋषि मुनि अभी भी, जो काउंट कर लो उंगलियों पर ही, जो हिमालय में बैठे हुए हैं और वो कभी इस बात को प्रदर्शित नहीं करते। तो यहाँ इन्होंने, भगवान ने कहा कि यहाँ सिद्धियां आएंगी, उनमें हमें नहीं फंसना है किसी प्रकार भी, क्योंकि ये एक लुभाने वाली बात हो जाती है कि ला भाई हम आ रही है और हमको सिद्धि प्राप्त हो रही है ना। इसका अर्थ यह है कि केवल हमारा ध्यान परमात्मा की प्राप्ति का ही होना चाहिए, मैं कौन हूँ। और ये एकांत में बैठ के जब करेंगे तो होगा क्या कि भगवान से आपका डायलॉग चल रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। फिर ये होगा कि देखिए, शांति 2 तरह की होती है, एक शांति और एक परम शांति। जब हम संसार से संबंध तोड़ लेते हैं, तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल सब माता पिता बहन भाई बच्चों से वो कर लिया या मित्रों से दूर हो गए, ना, अंदर वासना ना हो, बस बाकी व्यवहार चल रहा है, तो वो शांति होती है। और जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, जब आपको आत्मा के दर्शन होंगे, आत्मा का रियलाइजेशन होगा, तो वो परम शांति है। ऐसी शांति जो ऐसा आनंद देगी कि मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकता बिल्कुल भी। क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि गूंगे का गुड़ जिसे बोलते हैं, तो इसको शब्दों में इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। कितना भी बताएं फिर भी कुछ नहीं है। आपने अंगूर खाए हैं, अंगूर का टेस्ट आप ही जानते हैं, बस दुनिया में और कोई नहीं जानता जब तक वो खुद ना खाए, खुद अनुभव ना करे। तो ये परम शांति होती है। इस परम शांति को गीता में अलग अलग नामों से कहा गया है। तो खैर एनीवे, हम यहाँ पर आज का यहीं विराम करते हैं। बस भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तू
किस तरह से है, इसको समराइज़ करेंगे बाद में। सीधा बैठ, गर्दन, सिर, कमर बिल्कुल सीधी हो, वर्टिकल हो बिल्कुल, कहीं झुकी ना हो कुछ भी। आसन अच्छा हो, हिले-डुले ना और साफ स्थान हो। और इस सब के बाद में जब भगवान की प्राप्ति के लिए ही, भगवान का ध्यान रखते हुए ही हमको इसमें अंदर विचार करना है केवल, और कुछ नहीं। मन भागेगा बार-बार, ये बता देता हूँ आपको। 2, 4, 5 दिन कभी कहीं खुजली आ रही है, कहीं पर माथे पे खुजली है, कहीं पे हाथ हिलेगा, कहीं कुछ होगा। इसके मैं थोड़े से संकेत आपको दूँगा बाद में, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, तो वो मैं बताऊँगा। आज यहाँ इतना ही। आपके अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान हैं, उनको मैं प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।